श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज का प्रागट्य बुंदेलखंड में ही हुआ और वो श्री स्वामी नरहरि देव जी के प्रधान शिष्य, प्रधान कृपा पात्र रहे और उनकी नित्य की सेवा के अंकर्य में वो अपना तन मन जो हो सकता था पूर्ण रूप से निष्ठा से लगाते थे। तो श्री गुरु के मन में यह बात आई कि ऐसा गुरु निष्ठा का उदाहरण इस जगत को पता होना चाहिए। तो जो द्वितीय शिष्य थे श्री किशोरदास जी, उनको उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो भाई, आपको श्री रसिक देव जी महाराज की हमें परीक्षा लेनी है, तो आपका एक कार्य करना है हमारा, जिस प्रकार हो सके आपको श्री रसिक देव जी के ऊपर अलग अलग आरोप लगाने ही हैं। अब उन्होंने कहा कि जय जय, मेरे वो गुरु भाई हैं, बड़े गुरु भाई हैं और ऐसी उनकी गुरु निष्ठा। तो श्री गुरु कहते हैं कि मेरे को वही तो देखना है, तुम ऐसे ऐसे आरोप लगाओ, ऐसी ऐसी क्रियाएं करो कि इनकी जो गुरु निष्ठा है ना वो कहाँ हिल जाए, अपनी जगह से हिल जाए। तो कहते हैं कि सरकार मैं कर तो दूंगा, आपकी आज्ञा है, पर ये जो हमारे बड़े गुरु भाई हैं ना, ये आपको प्राणों के समान मानते हैं, एक बार को ये अपने प्राण भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी निष्ठा में कोई आंच नहीं आने देंगे। तो तब श्री नरहरि देव जी कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसे मानो और ये समझो कि इसमें तुम्हारी भी एक परीक्षा है। तो बस गुरु की आज्ञा प्राप्त होने के बाद उन्होंने अलग अलग तरीके के आरोप लगाने प्रारंभ कर दिए। कोई ना कोई बात सामने रख देते, भरी सभा में कोई ना कोई व्यंग कस देते और कोई ना कोई बात कह देते और उस बात का समर्थन श्री स्वामी नरहरि देव जी करते और भरी सभा में श्री रसिक देव जी को डांट देते कि इतना समय हो गया तुझे मेरी सेवा में रसिक दास, अभी तक तुझे सेवा करनी नहीं आई, अपने आप को बहुत सिद्ध समझता है। लेकिन शीश झुकाए श्री रसिक देव जी कुछ नहीं बोलते और जो जो गुरुदेव कहते, जो भी वाणी निकलती, अब हम सब तो ये कहें कि कर्कश वाणी है, पर वो कृपा प्रसाद था उनके लिए, उसको सहज स्वीकार करते, ना तो किसी और से कोई वार्ता करते, ना अपने गुरु के सामने कोई सफाई देते, बस चुपचाप गर्दन नीची करके अपना आरोप स्वीकार कर लेते और वहां से चले जाते। तब श्री गुरु ने देखा कि भाई ये तो अपनी निष्ठा से टस से मस नहीं हो रहा है। तो एक दिन ऐसी सेवा में थे वो और बुलाकर कहा, रसिक दास, आज तूने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं, तू हमारा शिष्य कहलाने लायक नहीं है, जा, हम तेरा आज से परित्याग करते हैं। ये जो सीमा है ना आश्रम की, ये जो सीमा है गोरेलाल कुंज की, इस सीमा को पार कर दे और कभी हमें अपना मुख मत दिखाना, ये हमारी आज्ञा ही समझना तू। अब जैसे ही ये बात श्री रसिक देव जी ने सुनी, जैसे वज्र का घात होता है वैसी पीड़ा श्री रसिक देव जी महाराज को होने लगी कि जिनकी सेवा के आधार पर मैं अभी तक अपना जीवन चला रहा था, आज उन्हीं की सेवा, उन्हीं के दीदार से, उन्हीं के दर्शन से मुझे दूर किया जा रहा है। लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करके वही गर्दन नीचे करके अत्यंत पीड़ा से युक्त श्री रसिक देव जी बाहर निकले और यमुना पुलिन के किनारे बैठ गए और आंसुओं की झड़ी लगा दी। श्री यमुना रसरानी को देखते और एक ही बात कहते, वो रज सामने है, उस रज पे अपने हाथ डाल के उस रज को ऊपर ले जाके कि हे रसरानी, इस श्रीधाम वृंदावन में तो 3 ही रानियों का महत्व है ना, एक तो श्री राधा रानी, एक श्री रज रानी और तीसरी है महत रानी। आप मुझे एक बात बताओ कि मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आपने ये सारी लीला रच दी है। मैं अपने गुरु को दोष नहीं दूंगा कि मेरे गुरु ने मुझे बाहर निकाला है, मैं जानता हूं कि मेरे में अभी कुछ कच्चाई है, मैं गुरुनिष्ठ वास्तव में हुई नहीं, वरना वो अपने आप से मुझे दूर क्यों करते।
देखिए जी, दो तरह की बात होती है। एक तो ये कि हम कहें कि ये हमारे गुरु हैं, ये भी बहुत उत्तम बात है। आपने जिसको भी गुरु वर्ण किया, ये हमारे गुरु हैं, बहुत उत्तम बात है। लेकिन उच्चतम बात क्या है कि वो गुरु कहे कि ये हमारा शिष्य है, ये उच्चतम बात है। और भगवान कहते हैं कि एक बार यदि कोई भक्त किसी जीव को ये कह दे कि ये मेरा है, बस अब चाहे वो कैसा भी हो, मैं देखता ही नहीं हूं उसने ना जाने कितने पाप किए हो, कितने अपराध किए हो, मैं उसको अपने आलिंगन ही प्रदान करता हूं। बस उस भक्त को, उनके गुरु को केवल ये कहना है कि ये मेरा है। यहाँ पे यही तात्पर्य है कि ये शिष्य जो है ना, ये मेरा शिष्य है। तो श्री रसिक देवजू कहते हैं रज को हाथ में लेके कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे इतना दूर किया जा रहा है। इतनी विकट स्थिति श्री रसिक देवजू महाराज की हो गई कि जो आसपास के जन थे उनमें से किसी से देखा नहीं गया। और एक कोई गृहस्थ गुरु भाई आया और आकर उन्होंने कहा कि हे स्वामी रसिक देवजू, आप अपने आप को धैर्यवान बनाइए, धैर्य धरिए, ऐसे तो आपकी स्थिति बहुत विकल हो जाएगी। आप एक काम करिए, आप मेरे घर पधारिए। यहाँ कहाँ रहेंगे आप? ना छत है आपके नीचे, ना जमीन है आपके नीचे, कोई व्यवस्था नहीं है आपकी, आप मेरे साथ पधारिए। और वो जो उनके गुरु भाई थे वो उनको अपने साथ ले गए और अपने घर में उनको ठहराया। लेकिन दिन प्रतिदिन श्री रसिक देवजू की जो आदत पड़ी हुई थी ना कि अपने गुरु की सेवा करने की, वो जो हाथ सुबह श्री रसिक देवजू उठते तो ये देखते कि आज इन हाथों से मेरी सेवा नहीं हो पाएगी। जो इतने वर्षों से जो ये हाथ सुबह उठते ही अपने गुरु के चरण का स्पर्श करते थे, उनके वस्त्रों को अमनिया करते थे, समेटते थे, उनके लिए विविध प्रकार के कैंकर्य करते थे, आज ये हाथ सूने के सूने रह गए हैं। तो अपने उस गुरु भाई से कहते हैं कि आप मेरे पर एक उपकार कर दो, जब आज आप पीठ जाओ ना तो मेरे गुरुदेव के है ना वस्त्र ले आना और ये कहना कि आपको वस्त्रों की सेवा करनी है, उसको अमनिया आदि करने की, धोने की। बोले ठीक है। सहज रूप में गए और श्री स्वामी नरहरि देवजू से उनके वस्त्र मांगे। उन्होंने भी सहज रूप में दे दिए कि ठीक है आप अमनिया कर देना। और वापस जब लेके वो श्री स्वामी रसिक देवजू महाराज के पास आए तो जैसे ही सामने उन वस्त्रों को देखा, जैसे बात आती है ना कि महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, कि महाप्रसाद में उन्हीं का दर्शन करो जिनके वहां से प्रसाद आया है। इसी तरीके से भाई जिनका वस्त्र होता है ना, वो सारे अणु परमाणु उसी वस्त्र के अंदर समा जाते हैं। जैसे ही श्री रसिक दास जी ने अपने गुरुदेव के वस्त्र देखे, उन वस्त्रों को पकड़ा, पहले तो अपने माथे से लगाया, फिर अपने हृदय से चिपटाया और जिसे कहते ना कस कर पकड़ के फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। और बस यही समझा रहे कि मेरा कोई अपराध हुआ होगा जिसकी वजह से मेरे गुरु ने ये दंड मुझे दिया है, पर देखो कितने कृपालु हैं मेरे गुरुदेव की आधार स्वरूप मेरे को अपने वस्त्र दे दिए। जैसे श्री भरत जी को पादुकाएं दी ना कि कोई आधार दो मुझे जीने का, अगर नहीं दोगे तो यहीं पे मेरे प्राण जाएंगे। ऐसे ही श्री रसिक देवजू कहते हैं कि कितने कृपालु हैं मेरे गुरुदेव की इतना अपराध मेरे द्वारा होने के बाद भी आज मैं अपना धैर्य धारण कर सकूं तो मुझे अपने वस्त्र प्रदान कर दिए। अब उन वस्त्रों को ऐसे सहेज कर देखते कि देखो कल इन वस्त्रों को मेरे गुरु ने पहना होगा। आप बस प्रयास कीजिए उस भाव के अंदर डूबने का जो भाव श्री रसिक देवजू महाराज के हृदय में चल रहे हैं। जैसे कल ये बात कही गई थी कि कुछ बातें वाणी का विषय होती ही नहीं है, कितना भी प्रयास कर लिया जाए
पर कुछ बातें वाणी का विषय हो ही नहीं सकती। उन वस्त्रों को हाथ में लेके श्री रसिक देवजू ने निहारते हैं, जैसे हम जाके मंदिर में ठाकुर को निहारते हैं ना, ऐसा निहारते हैं कि कल श्री गुरु ने ये वस्त्र पहने होंगे, देखो कैसी अद्भुत अद्भुत शोभा इनकी रही होगी, आज ये वस्त्र मेरे पास आए हैं। और उन वस्त्रों को लेके धीरे धीरे उनको धोते हैं। अब जैसी स्थिति श्री नामदेव जी की, पानी का नल चालू है कि भाई भरे, और उस समय मैं डुबा के धीरे धीरे पानी से वो धोऊं, लेकिन वो आंखों से जो जल निकल रहा है वो ही रुकना बंद नहीं हो रहा। वो जो पूरा का पूरा वस्त्र जो हाथ में था, ऐसे हाथ में उनका वस्त्र है, और वो आंखों से जो नीर बह रहा है वो इस हाथ से निकल निकल के उन वस्त्रों पर गिरा जा रहा है। एक दो बूंद गिरे तो समझ भी आए। जैसे तैसे उन वस्त्रों को उन्होंने अमनिया किया और खूब सहेज के उन्हें समेट कर प्रातः काल दूसरा दिन हुआ और अपने गुरु भाई को दिया और कहा कि ये मेरे गुरु की परिचर्या में ले जाओ, उनकी सेवा में। कहना मत कि मैंने किया है ये, ठीक है। अब वो जो गृहस्थ गुरु भाई थे उन्होंने लिया और श्री नरहरि देवजू के सामने जाके वो यह कि जय जय आपके वस्त्र अमनिया करके लिया है। अब जैसे ही उन्होंने, स्वामी जी ने उन वस्त्रों को हाथ लगाया कि मैं रख दूं, जैसे उन वस्त्रों को हाथ लगाया, उसके अंदर जो भाव छिपे हुए थे ना, जो करुणा का, जो दैन्यता का जो भाव छिपा हुआ था, अपनत्व का, हाथ लगाते ही पहचान गए कि यह कार्य इसके द्वारा नहीं किया गया। ये तो हो ना हो, ये कार्य रसिक दास का ही है, इतना प्रेम किसी और के अंदर है हो ही नहीं सकता। लेकिन कठोरता पूर्वक कहा कि क्या वो रसिक दास तुम्हारे यहां जाके ठहर गया है? अब घबरा गए वो, झूठ बोल भी नहीं सकते अपने गुरु से। बोले हाँ सरकार। रसिक दास से जाके कहो कि इसी क्षण श्रीधाम वृंदावन का परित्याग करके वृंदावन की सीमा से बाहर चला जाए। अब जैसे ही ये बात सबने सुनी, सारे जितने गुरु भाई संत जन वहां विराजमान थे सब हिल गए और पास जाकर सोचने लगे, कहने की सामर्थ्य तो किसी में है नहीं, ऐसी क्या बात आन पड़ी है कि श्रीधाम वृंदावन से बाहर जाने की आज्ञा दे दी है गुरुदेव ने? अपने से दूर तो कर ही दिया था ना। लेकिन गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा, ये उदाहरण दिया है श्री रसिक देवजू महाराज ने कि कैसे केवल अपनी गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करने से जिस लीला का दर्शन, जिस भगवत प्राप्ति की आकांक्षा ना जाने कितने बड़े बड़े योगेंद्र करते हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाय, जिन श्री जी के चरणों में लगे हुए पराग का दर्शन करने के लिए ब्रह्म इंद्र ना जाने कितने बड़े बड़े महापुरुष ललायित रहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। केवल अपने गुरु की आज्ञा पालन करने से आज आगे आप सुनेंगे कैसी कैसी लीलाएं करी हैं। तो श्री गुरु ने आज्ञा दी कि रसिक दास से जाके कहो कि इसी क्षण श्रीधाम वृंदावन की सीमा का परित्याग कर दे। ये बात जाके जैसे ही श्री रसिक देवजू के से सबने कही, धड़ाम से रसिक देवजू गिर गए और इतना ही नहीं, श्री स्वामी नरहरि देवजू ने क्या किया, जो 4 प्रधान शिष्य थे श्री रसिक देवजू के, उनको भी कहा कि आप अपने गुरु के साथ ही जाइए, आपका यहां क्या काम है, गुरु के साथ जाइए ना, पीठ का परित्याग कीजिए, स्थान का त्याग कीजिए, वृंदावन का परित्याग कीजिए। वो सारे के सारे आए और श्री रसिक देवजू को भूमि पे योग गिरा पड़ा हुआ देखा, जैसे तैसे संबल दिलवाया और बोले कि गुरुदेव ने ये आज्ञा हमें भी करी है।
तो श्री रसिक देव जी के मन में आया कि देखो, अगर मैंने कोई भी अपना भाव प्रकट किया ना, तो इनके अंदर दोष बुद्धि हो जाएगी मेरे गुरु के प्रति, क्योंकि हैं आखिरकार रसिक देव जी तो उन्हीं 4 प्रधान शिष्यों के गुरु। तो श्री रसिक देव जी ने कहा कि जैसे गुरुदेव ने आज्ञा करी है मुझे वैसा ही करना है। अगर उन्होंने कहा है कि श्रीधाम वृंदावन का परित्याग करना है तो मैं धाम का परित्याग भी करूँगा। और वहाँ से निकल के श्री मथुरापुरी में वो वास करने लगे। वहीं पे एक भक्त था उनका, उन्होंने ये बात कही कि अगर आप ब्रजमंडल की सीमा में रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो आपको दर्शन देने आ ही जाएंगे। इसी बात को सुन के वो वहाँ पे निवास करने लगे व्यापारी के घर में, और नित्य का सत्संग श्री मथुरापुरी में बहने लगा। इतना गूढ़ सत्संग और श्री रसिक देव जी का ऐसा प्रभाव कि जितने भी आसपास के जन थे, जो जो सुनता था वो सब उनके सत्संग से आकर्षित होकर उनके पास जाता। कई सारी भेंट भी उनके सामने चढ़ती। अब श्री रसिक देव जी के मन में आया कि देखो, ये मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं ना, निमित्त मात्रम भवतव्य साचन। ये जो कुछ भी हो रहा है, इतना मेरा प्रभाव, ये तो मेरे गुरु के आशीर्वाद से ही हो रहा है। तो जितनी भी ये भेंट आई थी, उन्होंने अपने गुरु भाई को बुलाया जो स्वर्णकार थे, और उनसे कहा कि देखो भैया, ये जो भेंट है ना नित्य प्रति आती है, आप पीठ में जाकर चढ़ा दिया करो। उन्होंने कहा हमें क्या विपत्ति है इसमें, हम तो चढ़ा देंगे। और नित्य प्रति का ये कार्य बन गया कि भाई रोज पीठ में वो आते और वो जो भेंट रसिक देव जी देते उस भेंट को वहाँ चढ़ा देते। अब रोज की जब भेंट चढ़ने लगी तो श्री स्वामी नरहरि देव जी के मन में आया कि भाई इतना पैसा इस आदमी के पास आया कहाँ से। पता चल जाता है ना, जो व्यक्ति भाई यदा कदा भाई गुरु पूर्णिमा पे गुरु पूर्णिमा आके प्रणाम करता है, साल में एक बार कुछ लाता है, आज वो रोज रोज आ रहा है देने के लिए। तो पास में बुला के कहा कि मुझे एक बात बताओ, ये सब जो तुम धन लाते हो, भेंट लाते हो, ये कहाँ से ला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि श्री रसिक देव जी महाराज मथुरा में विराज रहे हैं, उन्हीं के सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि सब आकर्षित होकर उनके चरणों में ही ये सब समर्पित करते हैं। और वो उनकी ये भावना है कि आज जो कुछ हो रहा है मेरे गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है, और वो आपके पास भिजवाते हैं। तो वो रसिक दास वृंदावन छोड़ के मथुरा बस गया है? बोले हाँ सरकार। उस रसिक दास से जाके कहना कि वो मथुरापुरी और ब्रजमंडल का भी त्याग करके यहां से निकल जाए। और जैसे ही उनके कान में ये बात पड़े, उससे ये बात कह देना कि अगला क्षण, और ये बात में बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, जैसे ये बात सुने जिस स्थिति में वो है उस स्थिति में उठे और ब्रजमंडल से बाहर जाए, फिर उसको जहां जाना है उसकी इच्छा है। वो क्या करते, जाके कहा श्री रसिक देव जी से कि गुरुदेव ने ये आज्ञा दी है। श्री रसिक देव जी ने कहा कि गुरु के कहने पर मैंने पीठ प्रथम छोड़ी, फिर मैंने श्रीधाम को छोड़ा। अब अगर वो चाहते हैं कि ब्रजमंडल को भी छोड़ दूं तो मैं इस ब्रजमंडल का भी त्याग करता हूं, जैसी मेरी गुरु की इच्छा। और विह्वल हो के अंतःकरण में वो पीड़ा का अनुमान जो है वो शब्द कभी नहीं लगा सकते, जिस पीड़ा का अनुमान उन्हें हो रहा है। जैसे कोई शिशु हो और वो माँ की गोद में हो, और कोई जल्लाद आके जबरदस्ती बरबस होके अपनी उसकी माँ की गोद से उस बेटे को खींच ले, माँ को कितनी पीड़ा होगी। उसको ये लगेगा भले वो जल्लाद तलवार से मेरा सर काट दे लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दे। बिल्कुल यही की यही स्थिति, इसी पीड़ा का अनुभव श्री रसिक दास जी को हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बात समझने की है वो ये है कि जब तक गुरुदेव की वक्र दृष्टि किसी शिष्य के ऊपर नहीं पड़ती ना, तब तक वो शिष्य निखरता नहीं है।
हम जैसे व्यवहार में कहते हैं ना ये बात कि भाई शनि की वक्र दृष्टि पड़ गई है किसी पे, तो क्या होता है, शनि की जब अगर वक्र दृष्टि पड़ जाती है तो वो जितने उसके बने बनाए कार्य होते हैं सब बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब गुरु की वक्र दृष्टि यानी वो दृष्टि पड़ती है जहां पे शिष्य को कसौटी पर गुरु उतरवाता है, तो क्या होता है, जो ये माया का प्रभाव है, यह माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, और ये जो अंदर के नए नए विचार हैं, वासनाएं जो शिष्य को परेशान कर सकते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ते ही वो सब खत्म। इसलिए गुरु अपनी वक्र दृष्टि शिष्य पर डालता है। और संत जन तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई गुरु अपने शिष्य से अच्छे से बात कर रहा है संकुचित होकर, तो मानो शिष्य का पतन निश्चित है। वो ना तो अभी तक शिष्य बना है और ना गुरु ने उसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। अगर वो वाकई में शिष्य है ना, तो गुरु उसको कस के रखेगा। इसलिए पता नहीं आप सबने देखा होगा कि नहीं कि जो गुरु के पास में जो रहते हैं ना 2-4 जन, उनको गुरु बहुत कस के रखते हैं, बात बात पे डांट देते हैं, बात बात पे कठोरता दिखा देते हैं, मार देते हैं, छोटी सी गलती होती है धुतकार देते हैं। तो मन में ये बात आती है कि जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है तब तो भाई बड़ा उसको सम्मान दिया जाता है, पटका भी पहनाया जाता है और माला भी दी जाती है और प्रसाद का डब्बा भी दिया जाता है। लेकिन जो पास में है उसको इतना कठोरता से क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखो भैया, जो उनके पास आ रहे हैं ना, बस दर्शन करके जाऊं, गुरु की जिम्मेदारी उनको सुधारना नहीं है। गुरु की जिम्मेदारी है जो उनके पास 2-4 जन उनकी दृष्टि के सामने है ना, उनको निखारना। इसलिए अगर किसी शिष्य को गुरु डांट रहा है ना, जब तक गुरु श्री स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज ये बात कहते थे कि माता पिता और गुरु की पराधीनता में ही वास्तविक स्वाधीनता है। मतलब उनके पराधीन अगर कोई हो गया तो वास्तव में स्वतंत्र वही व्यक्ति है। क्योंकि अगर जिसने, वही ये बात कहते थे कि जिसने अगर अपने बड़ों के, अपने गुरुजनों के थप्पड़ खा लिए ना, तो संसार के थपेड़े उसको खाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी माया का कतरा उसको कभी सता ही नहीं सकता। और जैसे पिछले 5-4 दिनों से बात ये चल रही है मुख्य रूप में कि आध्यात्म में सबसे अधिक आवश्यक ये है कि हर जगह अपने इष्ट का ही दर्शन करना, वासुदेव सर्वम की स्थिति। तो जरा विचार कीजिए इस बात का। जब व्यक्ति पहली बार मंदिर जाता है तो वो ये धारणा बिठाता है कि मंदिर में जो है वो भगवान है, ठीक है। केवल एक जगह उसकी धारणा रहती है कि मंदिर के अंदर जो ठाकुर विराजमान है वो भगवान है। लेकिन जब वही साधक, वही व्यक्ति गुरु के सन्मुख होता है तो गुरु क्या समझाते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरा दर्शन जो उसको होता है, ये वासुदेव सर्वम का जो दूसरी सीढ़ी आती है, वो भगवान का दर्शन अपने गुरु में करता है कि मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान की जय। और वही गुरु जब अपने मुखार विंद से सत्संग रूपी रस को प्रदान करना प्रारंभ करते हैं तो क्या कहते हैं, धीरे 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 धीरे, अभी तक तो उस व्यक्ति को 2 जगह, मतलब उन्नति तो हुई है ना, जहां पे उसको एक भी जगह भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे, धारणा नहीं बैठ रही थी, आज उसे 2 जगह होने लगे। और जैसे ही गुरु की सन्निधि उसे मिलती है तो धीरे 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 करते हैं सिय राम मैं सब जग जानी। भाई कितना भी प्रयास कर लिया जाए, जैसे कल कथा में बात आई थी, कितना भी प्रयास हो लेकिन कुछ ऐसा अवश्य है जो केवल प्रसाद में ही मिलता है, वो प्रसाद केवल गुरु के पास ही है। और कल एक बहुत सुंदर बात सुनने को मिली थी जो मैंने आपसे कही थी कि गुरु जब स्पर्श करता है ना तो अपने शब्दों के माध्यम से करता है। गुरु के शब्द और अपना जीवन, यही स्वामी श्री रसिक दास जी महाराज की पूर्ण जीवन गाथा है। अब जब ये बात श्री रसिक दास जी ने सुनी कि मेरे को यहाँ का भी परित्याग करना है, तो रसिक दास जी श्रीधाम, वृंदावन, श्री मथुरापुरी और ब्रजभूमि को छोड़ के अब अपनी जन्म स्थान बुंदेलखंड की तरफ चलने लगे।
जैसे ही एक एक पग वो दूर होते, अभी तक तो क्या हो रहा था कि इतने वर्षों से वो सुबह प्रातः काल में भोर में मंगला आरती के समय प्रभु से पहले अपने गुरु का दर्शन होता था, शयन आरती के बाद ठाकुर के बाद अपने गुरु का दर्शन होता था, यानी दिन भी उन्हीं से और रात्रि भी उन्हीं से। लेकिन आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि ना तो गुरु सन्मुख है, हृदय में तो है लेकिन, और श्री रसिक दास जी के मन में एक ही केवल बात रहती है। और इसी भावना को लेते लेते वो अपने मथुरापुरी को त्याग करके बुंदेलखंड की यात्रा आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, अब ये नयन तेरे दर्श के बिन दुखने लगे हैं। अभी तक तो मैंने संबल रख रखा था कि उन वस्त्रों के माध्यम से, ये भेंट के माध्यम से, इस आशा के माध्यम से कि आज नहीं तो कल कभी तो आप मुझे स्वीकारोगे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे राहु सूर्य को ग्रस डालता है, उसी प्रकार इन परिस्थितियों ने, मेरे अपराधों ने आपके और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा डाल दिया है। दरस बिन जियरा मोरा तरसे, दरस बिन जियरा मोरा तरसे, दरस बिन जियरा कपट है तेरे दर गुरु जी।
जब मथुरापुरी को छोड़ के श्री रसिक देव जी महाराज निकलते हैं, मन में एक ही कष्ट श्री रसिकदास जी के मन में बार बार आता है कि जिन गुरु के चरणों का आश्रय मैंने इतने समय से ले रखा था, आज न जाने कौन सी ऐसी विपदा आन पड़ी है गुरु के सामने, कौन सा ऐसा अपराध हो गया है मेरा कि जिस कम से कम हवा तो लग जाती मुझे उनकी। अगर मैं वृंदावन में निवास कर रहा होता, अगर मैं ब्रजभूमि के अंदर होता, तो यहीं कहीं से छू के मेरे को उनकी हवा तो स्पर्श कर जाती। पर देखो मैं कैसा गुरु भ्रष्ट आदमी हूँ, कैसा मैं पापी व्यक्ति हूँ कि आज गुरु को मुझे अपने से दूर करना पड़ा। और श्री रसिकदास जी के मन में आता है कि अगर मेरे मन में ये पीड़ा है तो मेरे गुरु के ऊपर क्या बीत रही होगी। अरे ठीक है, अगर बालक दूर हो जाए, कुछ कार्य करने के लिए दूर चला जाए, तो घर परिवार को ऐसा होता है, ये धीरे धीरे भूलने लगता है, अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन वो माँ तो कभी नहीं भूल पाती ना, चाहे उसका बालक कितना भी दूर चला जाए। आज मेरे गुरु के अंदर क्या बीत रही होगी कि उन्होंने अपना इतना कठोर हृदय करके ये बात बोली कि रसिकदास को कहो कि ब्रजभूमि छोड़ के चला जाए। जिस वृंदावन रज का आश्रय उन्होंने मुझे प्रदान किया, उसी रज को मुझसे छीना। फिर मन में आता है कि नहीं नहीं, ये गुरु की कोई बात नहीं, ये मेरा ही कोई अपराध रहा होगा। और देखिए, वास्तव में अगर गुरु आपको डांटे नहीं ना, तो आपको यही मान लो कि जैसे जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, ऐसे ही अगर वो रुष्ट हो जाए ना, वास्तव में ठाकुर जी तभी गुरु ने आपकी प्रशंसा करनी आरंभ कर दी है। इस बात को मान लीजिए। अगर संत जन आपके सामने झुकना शुरू कर देना, एक शिष्टाचार के तौर पे अगर झुके तो बात अलग है, पर संकोच में आके कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए और झुकना शुरू कर दें, गिरावट का वहीं से प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। फिर व्यक्ति उठ नहीं पाएगा, क्योंकि जिस अभिमान को नष्ट करने का कार्य गुरु का होता है, उसी अभिमान के ऊपर गुरु और पर्दा डाल देता है कि भाई अगर तू मेरा वचन नहीं मान सकता तो फिर मैं तेरा कैसा गुरु रहा। इसलिए अगर गुरु कह रहा है कि ऐसा तो फिर वैसा। श्री सेठ जी कहते थे इस बात को कि भाई हाँ महाराज करना सीख लो। अगर कहा जा रहा है कि सूर्य उगा हुआ है रात्रि में, तो हाँ सूर्य उगा हुआ है। अगर गुरु की बात मानोगे ना, तो वास्तव में रात्रि के अंधकार में भी प्रकाश हो जाएगा। यही तो हुआ था टटिया स्थान में, जब ग्रहण के भीतर दर्शन करवाया। कि किस ग्रहण की बात कर रहे हो आप? जहां ना ग्रहण लगन के भेद। लेकिन बात यही होती है हम सब की कि जैसे जैसे एक बार गुरु दीक्षा हो गई तो मन में ऐसा उल्लास रहता है कि अब तो भाई आज गुरु दीक्षा हुई है तो कल ही हम गुरु बनने लायक बन जाएंगे। पहले दिन तो बड़ा विनम्र गुरुदेव, जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है, ठीक है होंगे गुरुदेव, सबके ही तो हैं, कौन सी बड़ी बात है, मेरे अकेले के थोड़ी हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि वो सबके गुरु हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप केवल उन्हीं के शिष्य हैं। हो सकता है कि वो बहुत लोगों के गुरु हों, लेकिन आप शिष्य केवल उन्हीं के हैं। और गुरु की दृष्टि हर एक शिष्य पर समान होती है, विशेष उस पर रहती है जिसको वो डांटता है, जिससे वो थोड़ा क्रोधित रहता है। हमारे साथ भी ये चीज़ें होती है ना कि जिसके प्रति थोड़ा ये रहता है कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है, उसी का चिंतन पूरे दिन चलता रहता है, आज इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। इसी प्रकार गुरु के अंदर ये चिंतन चलता रहता है कि ये शिष्य थोड़ा इधर उधर जा रहा है, कैसे शिष्य की महिमा को और मैं बढ़ाऊं। मन में यही भाव रखते हुए कभी स्थिति ऐसी डामाडोल हो रखी है श्री रसिक देव जी की, कभी तो समझाते हैं अपने मन को, लेकिन वो मन है कि समझता ही नहीं है। फिर वो मन कोई तर्क दे देता है कि अगर मेरे से त्रुटि हो गई तो गुरुदेव मुझे समझा भी तो सकते थे, इतनी दूर करने की क्या आवश्यकता पड़ी। पर फिर मन में आता है कि नहीं नहीं, मेरी ही कोई गलती होगी, मेरा ये गुरु कभी गलत हो ही नहीं सकते। श्री
रसिक देव जी जाते जाते उनके मन में आता है कि ऐसे गुरु जिन्होंने ना जाने कितने पतितों को उधारा है। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, दीजिए गुरु जी मुझको सहारा। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, दीजिए गुरु जी मुझको सहारा। यही श्री रसिक देव जी के मन में आता है कि देखो मैं जा तो रहा हूँ गुरुदेव, अब मैं आपसे बहुत दूर हो जाऊंगा। अब वो छड़ी जो आपकी है ना मेरे ऊपर लग नहीं पाएगी, मैं बहुत दूर हो चुका हूँ आपसे। लेकिन आप तो पतित उदाहरण है ना, कैसे ना कैसे ये जो मेरी विकल स्थिति है इसको सहारा दीजिए इस स्थिति में मेरा। और कैसे देना है आपको? देखो दया और प्रेम नजर से, देखो दया और प्रेम नजर। गुरु जी दरस बिन जिया मोरा तरसे। गुरु जी दरस बिन जिया मोरा तरसे। रसिक देव जी महाराज एक एक पग दूर जाते जा रहे हैं और मन में यही भावना रखते जा रहे हैं कि भले ही आप दूर हैं पर वहीं से बस दृष्टि बनाए रखना, इतना तो कर ही सकते हैं ना। आपने प्रथम में सुना था कि श्री रसिक देव जी के समक्ष प्रिया लाल और गुरु को उन्होंने एक ही गुरु में देखा। सर्वोत्तम तत्व उन्होंने अपने गुरु तत्व को ही माना कि सब कुछ इन्हीं के अंदर विराजमान है। इसी बात की आधारशिला रखते हुए श्री रसिक देव जी महाराज कहते हैं उस एक एक पग पे कि उस दयामयी दृष्टि से मुझे निहारना, जो एक समय आप मुझे निहारा करते थे, बगल में बैठा के मुझे पढ़ाया करते थे कि रसिक दास ये जीवन का लक्ष्य केवल तेरा नित्य विहार की ही प्राप्ति है। फिर रसिक दास जी कहते हैं तुम बिन और ना पालक मेरा ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। तुम बिन और न मेरा, तुम बिन और न पालक मेरा। ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। तुम बिन और न पालक मेरा। तुम बिन और न पालक मेरा। तुम बिन और पालक मेरा। ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। तुम बिन और पालक मेरा। ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। श्री रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं अभी तक तो उन्होंने क्या कहा कि अपनी दया भरी दृष्टि मेरे पे रखना गुरुदेव। क्यों रखनी है दया भरी दृष्टि? क्योंकि आपके बिना और पालने वाला मेरा है कौन? जिसने अभी तक मुझे पाला है, जिसने मुझे अभी तक पोषा है, आज मुझे छोड़ के इतना दूर कैसे जा सकते हैं आप? हे गुरुदेव मुझे केवल केवल आपका भरोसा है। चाहे दूर करो, ठुकराओ मुझे, चाहे जैसी स्थिति में रखना हो रखो, पर जैसे प्रियाजू कहती है ना, तुमसे कबहू न बिछड़ो, यही स्थिति श्री रसिक देव जी की है कि आपसे कभी नहीं बिछड़ने वाला मैं। चाहे दूर करना हो दूर कर दो, लेकिन पालना तो आपको ही पड़ेगा ना मेरा। मुझे
पालन पोषण आपने किया है तो आगे की भी जिम्मेदारी आप ही की है। 5 वर्ष के बालक को कोई 50 किलो वजन उठाने के लिए नहीं कहता। जब वो बालक सक्षम हो जाए ना, उतना ही वजन उसे उठाने को दिया जाता है। यही बात श्री रसिक देव जी कह रहे हैं, अगर आपने मेरे अंदर कुछ यदा कदा कोई दीनता पात्रता देखी है तो हे गुरुदेव, यही कारण है कि आपने उसका अभिमान नष्ट करने के लिए मुझसे इतना दूर किया है। तुम बिन और बालक मेरा ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। तुम बिन बालक बालक मेरा ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। और इसके आगे क्या कहते हैं? तेरे दर पे विनती करत हूँ, तेरे दर गुरुजी दरस बिन जियरा मोरा तरसे। गुरुजी मेरे नैनन में जल बरसे। गुरुजी दरस बिन जियरा मोरा तरसे। गुरुजी मेरे नैनन में जल बरसे। तुझी मेरे नैनन में जल बरसे। जल बरसे। मेरे नैनन में जल बरसे। ऐसा करते करते श्री रसिक देव जी महाराज बुंदेलखंड पधारते हैं और बुंदेलखंड में ही अपना निवास करते हैं। जब संत वैष्णव जन उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि कोई चर्चा करिए, तो हाथ जोड़कर श्री रसिक देव जी कहते हैं कि मैं तो गुरु से बिछड़ा हुआ, गुरु द्वारा फेंका गया जूठन हूँ। मैं तो गुरु अपराधी हूँ, आप मेरे से क्या चर्चा करने आ रहे हो? अगर मेरे से चर्चा करोगे ना तो आपको भी गुरु द्रोह का ही पाप लगेगा, जो पाप का भागी मैं हूँ। अब बुंदेलखंड में निवास करने के बाद लेकिन वो अंदर की जो पीड़ा थी वो जा नहीं रही। जैसी ध्यान करने बैठते मानसिका, तो अपने आप को गुरु के अंदर ही विलीन पाते। तो एक दिन विह्वल होकर अपने शिष्य श्री जुगलदास जी को उन्होंने बुलाया और कहा कि जुगलदास, हमारी ये इच्छा है कि ये जो हमारी पीड़ा है ना, इसका आप निवारण कीजिए। जुगलदास जी ने कहा कि जय जय, मुझे जो कुछ करना पड़े मैं आपकी पीड़ा का निवारण करने के लिए वो सब करने को तैयार हूं। तो कहा जुगलदास, मैं चाहता हूं कि तुम श्रीधाम वृंदावन जाओ और मुझे पत्र में मेरे गुरु का जो कुछ वहां पे चल रहा है, मेरे गुरु का कैसे है, मेरे गुरु जी उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना, ये सब वृत्तांत मुझे लिख कर दो। तो जुगलदास ने कहा कि जय जय, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें भी तो निष्कासित किया गया है। बोले जुगलदास, मैं निवारण देता हूं इसका। गोरेलाल कुंज में संतों की सभा विराजमान होती है। उस भरी संत सभा में तुम्हें बस एक कार्य करना है, खड़े होके एक बस घोषणा कर देना कि मैंने अपने गुरु श्री रसिक देव जी का परित्याग कर दिया है और अब मैं अपने दादा गुरु श्री नरहरि देव जी को ही अपना गुरु स्वीकार करके उन्हीं के चरण आश्रित रह के अपनी उपासना को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब तुम सारे संतों के समाज के बीच में इस बात को कह दोगे ना,
तो गुरुजी तुम्हें अपने से दूर नहीं कर पाएंगे। जुगल दास जी ने कहा कि सरकार आप मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं? एक तरीके से तो वही बात हो गई जो श्री स्वामी जी ने इनके साथ किया, हूबहू यही कार्य इनके साथ किया जा रहा है। श्री रसिक देव जी कहते हैं कि जुगलदास, मेरी अब अंतिम आशा तुम ही बचे हो। तुम समझ नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या पीड़ा चल रही है। मैं अपने मुख से उस पीड़ा का बखान ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने वो अंदर की पीड़ा को बाहर निकाला तो वो बाहर शब्द आने के साथ साथ मेरे प्राण भी बाहर आएंगे। इसलिए जुगलदास, मेरी इस पीड़ा का निवारण करो और तुम वहां जाओ और मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। मेरे गुरु यश सुने बिना मेरे कान ऐसे लग रहे हैं कि इन कानों का कोई मोल ही नहीं है। तो जुगलदास जी ने कहा कि भले ही मुझे कितने ही वर्षों तक, कितने ही जन्मों तक नरक की योनि ही क्यों नहीं भोगनी पड़े, पर अपनी गुरु की शिक्षा को पूरी करने के लिए मैं तत्पर अवश्य हूँ, मैं अवश्य जाऊँगा। और श्रीधाम वृंदावन वो आए और भरी संत समाज गुरुलाल कुंज के मध्य में उन्होंने खड़े होकर ये घोषणा करी कि मैं अपने गुरु श्री रसिक देव जी महाराज का परित्याग करता हूँ और अपने दादा गुरु को ही आज से अपना गुरु स्वीकार करके उन्हीं के अंतर्गत रह के, उन्हीं के चरण आश्रित रह के, उन्हीं की उपासना को मैं ठीक समान उन्हीं के आदेश से उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा। पूरे संत समाज ने देखा कि ये क्या कह रहा है, लेकिन अब जब सबके सामने समाज के बीच में घोषणा कर दी तो टाली भी नहीं जा सकती। श्री स्वामी नरहरि देव जी तो समझ गए कि ये भाई गुरु चेला मिलके क्या कर रहे हैं। दोनों की गुरु निष्ठा बिल्कुल अपार है, अगाध है। अब पर इतने सारे संतों के बीच में कहा गया है तो मैं जुगलदास जी को कुछ कह भी नहीं सकता। तो उन्होंने अपने जुगलदास जी को स्वीकार किया और मन में उन्होंने विचार किया कि चलो बुंदेलखंड की यात्रा करने चले। बुंदेलखंड की यात्रा तो बहाना था और अपना समाज लेके, अपना संतों का संग लेके बुंदेलखंड की यात्रा उन्होंने करी। अब उसकी सीमा में वह पहुंचे तो दूर गांव में वो विराजे। तो किसी ने आकर श्री स्वामी रसिक देव जी से कहा कि आपके गुरु आए हैं, जाके दर्शन कीजिए। श्री रसिक देव जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने ही मुझे अलग किया है, मैं उनसे अलग नहीं हूं। पर जब तक उनका आदेश नहीं होगा मैं उनके सामने जाऊंगा नहीं। अगर उनको इसी में ही सुख मिलता है कि मैं उन्हें अपना मुख ना दिखाऊं तो यही सही, मैं अपना उनको मुख दिखाऊंगा ही नहीं। तो सबने कहा आपकी स्थिति फिर? तो कहा कि देखो, अंतःकरण की जो स्थिति है वो तो केवल मैं जानता हूं कि वो बुंदेलखंड आए क्यों हैं, और ये जो शरीर की स्थिति है तो इसकी मैं परवाह कभी करता नहीं हूं। इसको जो करना है इसे करने दो। पर अगर गुरु को सुख इसी में मिलता है कि मैं अपना ये मलिन मुख उनके सामने ना ले जाऊं, तो मैं अपना मुख उनके सामने नहीं ले जाऊंगा। ऐसा करके फिर चीत्कार करके श्री रसिक देव जी रोने लगे। जब जब कोई उनके सामने आके गुरु की बात छेड़ देता है तो रसिक देव जी का कंठ अविरुद्ध हो जाता है और बस अपने आसन से गिर के हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव करके बस चीत्कार करने लगते हैं। तो पूछते हैं कभी कभी कि क्यों ऐसा? आप अगर चले जाओ तो कोई कुछ कर थोड़ी देगा। श्री भाई जी महाराज एक बात कहते थे कि, और वो बात पूरी तरीके से इस घटना से मिलती है। उन्होंने अपने पदरत्नाकर ग्रंथ में ये पंक्तियां लिखी थी। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को,
सौंप दिए ममताय अभिमान। ये बात श्री रसिक देवजू समझाते हुए कहते हैं कि मैंने अपने आप को जिनके समर्पित किया है उनके आदेश से हटके मैं कोई और कार्य कर ही नहीं सकता। आपकी ऐसी स्थिति हो चुकी है जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा मत सकुचा मन की करते सोचो नहीं दूसरी बात। यही बात श्री रसिक देवजू महाराज समझाते हैं कि मैंने जिन्हें अपना सब कुछ सौंप दिया है, जैसा उनके मन में आए उन्हें करने दो। ऐसा कह के वो अपने आसन में विराजमान हो जाते हैं और गुरु के ध्यान में डूब जाते हैं। इधर क्या होता है, श्री स्वामी श्री नरहरि देवजू महाराज अपनी लीला चिंतन में बैठे होते हैं तो उनके सेवक जन भूल से गरम गरम दूध उनके सामने रख देते हैं और उसी भाव में वो पी लेते हैं। पीने के बाद वो जीभ जो होती है वो इतनी कष्ट में चली जाती है, छाले पड़ जाते हैं, मुंह लाल हो जाता है उनका। और बिल्कुल यही स्थिति श्री स्वामी रसिक देवजू महाराज के साथ होती है कि दूध उन्होंने पिया और मुंह के छाले इनके पड़ गए, जीभ पूरी तरीके से लाल हो गई, चेहरा लाल पड़ गया। और जैसे ही ये हुआ तो अपने गुरु का दुख देखकर वहीं आसन में बैठे बैठे हाँ गुरुदेव की चीत्कार करके फिर खड़े हो गए और देखने लगे। आसपास के जो सेवक थे वो आए कि क्या हो गया गुरुदेव, क्या हो गया? बोले किसी ने मेरे गुरुदेव को गरम गरम दूध पिला दिया, उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। यही है गुरु के अंदर शिष्यत्व, क्योंकि गुरु भी तो कभी शिष्य रहा हुआ है ना। जैसी शिष्यता उन गुरु ने अपने गुरु से निभाई है, जब कोई गुरु बनता है ना, और जैसी निष्ठा उनकी अपने गुरु के प्रति होती है वैसी ही निष्ठा वो अपने शिष्य को प्रदान कर देता है कि मैंने जैसी निष्ठा रखी तू भी वैसी ही निष्ठा रख, जो उनके बहुत प्रिय होते हैं। यही कारण होता है कि भक्तमाल श्रीमद् भक्तमाल जो लिखी गई है उसकी आधार ही यही है, गुरु और शिष्य। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपनी मानसी सीमा विराजमान, और अब युगल सरकार को मुकुट धराना बाकी है, और मुकुट हाथ में युगल सरकार की गर्दन झुकी हुई है। तब तक एक शिष्य ने दूर से उनका नाम पुकारा गुरु का, वो बीच मझधार में डूब रहा था नाव में, और पीछे पंखा कर रहे थे श्री नाभादास जी जिन्होंने श्री भक्तमाल की रचना करी। अब मन का तार तो मानसी सेवा में जुड़ा हुआ है, मुकुट हाथ में है। जैसे ही शिष्य ने पुकारा तो मन की वृत्तियां धीरे धीरे शिष्य की तरफ मुड़ने लगी। तो श्री नाभादास जी के मन में आया कि अगर गुरुदेव की पूरी वृत्ति वहां गई तो जो ये युगल सरकार ने गर्दन झुकाए खड़े हैं ना, जो उनकी गर्दन में बड़ा दर्द होगा। तो यूं पंखा कर रहे थे और पंखे से ही उन्होंने थोड़ा तेज पंखा करके उस नौका को पार लगा दिया और गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आप पहले युगल सरकार की पूरी सेवा कर लीजिए, वो नौका पार हो चुकी है। अब स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी ने सोचा कि ये कौन है जिसने मेरे अंदर की बात पहचान ली, और आंख बंद करते करते बोला कौन? उत्तर सुनिए बाप, ये नहीं बोला कि मैं नाभा बोल रहा हूं जिसने आपकी मन की बात पहचानी है। क्या उत्तर है? श्री नाभादास जी ने कहा कि हे सरकार, हे गुरुदेव, मैं वो तुच्छ सा दास जिसको आपने संतों की शीत प्रसादी पवा पवा के पाला है। स्वर से पहचाने और पीछे देखा तो नारायण दास तू,
तभी से उनका नाम नाभा पड़ गया कि जिसने मेरी नाभि के बात पहचान ली वो नाभा ही हो सकता है। और फिर कहा कि अगर तू मेरे अंदर की बात पहचान सकता है नाभा दास, तो तू औरों के अंदर की बात भी पहचान सकता है। जा अब तू लिख भक्त चरित्र। यही बात यहाँ पे हुई। प्रातःकालीन श्री स्वामी नरहरि देवजू वही मानसी सेवा में थे, तो देह की सुध नहीं, चलते चलते एक आम का पेड़ था, उसकी एक टहनी से उन्हें टक्कर लग गई। टक्कर लगी तो माथे में थोड़ी चोट आई। वही की वही चोट श्री स्वामी रसिक देवजू की माथे पे दिखी। जब उनके परिकरों ने पूछा तो कहा कि ये मेरी चोट नहीं, मेरे गुरुदेव की चोट है। बड़ी पीड़ा हो रही है उनको। जब श्री धीरे धीरे करके स्वामी जी पधारे और निकट श्री रसिक देवजू के, तो सब ग्रामवासी मिलने गए। और पहली बात जाके जो उन्होंने स्वामी जी से पूछी वो ये पूछी कि अब आपकी जिह्वा और आपके सर की चोट कैसी है। तो श्री नरहरि देवजू ने कहा, ये बात आपको कैसे पता चली? और मन में विचार किया कि हो ना हो मेरा रसिक दास यहीं कहीं आसपास विराजमान है। ये बात रसिक दास के अलावा कोई और पहचान ही नहीं सकता। और पूछा, क्या रसिक दास यहाँ पे है? बोला, हाँ सरकार, यहीं पास में श्री रसिक दास जी विराजमान है। ठीक है। अब जब ये बात उन्होंने पूछी तो सब गांव वाले के मन में आया कि कहीं और कटुता दिखा के ये इनको यहाँ से भी ना निष्कासित कर दें। तो उन्होंने कहा गांव वालों ने कि हे गुरुदेव, आप इनको स्वीकार कर लीजिए। आपके बिना एक एक पल इनके लिए युगों के समान बीत रहा है। जैसे काजल की शोभा तभी है जब वो आंखों में लगे, डब्बी के अंदर बंद हो काजल, उसे कौन पूछता है? ऐसे ही शिष्य की शोभा तभी है जब वो गुरु के पास हो। तो सबकी बात मान के अब मन तो उनका भी तड़प रहा था, कहे इसलिए तो हम बुंदेलखंड आए हैं। बोले बुला के लाओ उसको। और सब जन गए और कहा कि आज आपके गुरुदेव ने आपको बुलाया है, अब विरह की अवधि समाप्त है, चलिए वहां पे। रसिक दास जी के मन में जैसे ही ये बात पड़ी, वो जो मुरझाया हुआ वो जो चेहरा था ना, कमल के समान खिल गया। अब खड़े होके चलने का प्रयास करते तो एक पग यहां पड़ता, दूसरा पग वहां पड़ता। दोनों हाथ ऊपर, हाँ गुरुदेव करके चलते जा रहे अपनी अलमस्त मस्ती में। इधर उधर लोगों ने पकड़ा कि कहीं पहुंचते पहुंचते गिर ना जाए। और जैसे ही अपने गुरुदेव के सामने पहुंचे तो पाही नाथ कहे पाही गुसाई, भूतल पड़े और लकड़ की नाई। जैसे लकड़ी गिरती है ना बिल्कुल धड़ाम ऐसे नीचे, ऐसे ही जैसे आसपास के शिष्य जनों ने छोड़ा, रसिक दास जी अपने गुरु के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े। अब वो जो जैसे शिष्य को एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान लग रहा था ना, गुरु ने दोनों हाथों से पकड़ा और उठा के कस के गले लगाया और कहा, रसिक दास तू नहीं जानता कि तेरे विरह में ना जाने कितनी रात ये नरहरि दास रोया है। चल अब तू मेरे साथ, अब तुझे और दूर नहीं रहना, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे श्रीधाम वृंदावन ले चलूं मैं तुझे उस रास में, ले चलूं मैं तुझे नित्य विहार की लीला में, जहां पे हमारा वास्तविक कार्य है। ये सारी परीक्षाएं रसिक दास, जो ये सारी परीक्षाएं हैं, मन में तो ये बात है कि मैं क्षमा मांग लूं, लेकिन है तो मेरा शिष्य, सबके सामने क्षमा भी कैसे मांगू। कहा रसिक दास चल, और यूं हाथ पकड़ के लेके गए श्रीधाम वृंदावन में, गोरेलाल कुंज में आए। लेकिन अब आप बताइए, काफी है वैसे इतनी परीक्षा है कि नहीं? इतनी परीक्षा काफी। अब तो श्री रसिक दास जी को पूर्ण रूप से अपना लेना चाहिए। लेकिन ये जो अंतिम अग्नि परीक्षा होती है ना, ये अभी बाकी थी। तो फिर श्री स्वामी नरहरि देवजू ने अपने द्वितीय शिष्य को बुलाया और कहा कि मुझे इसकी एक और परीक्षा लेनी है। बोले बताइए सरकार। बोले तुम कुछ ऐसा करो कि इसके ऊपर इतना भयंकर आरोप लग जाए कि सारे जन मिलके, पिछली बार तो केवल मैंने इसको भगाया था, अब सारे जन मिलके इसको धक्का देके बाहर निकालें।
तो यही कार्य किया गया। एक विष की, जहर की शीशी लाई गई और सबके सामने यह घोषणा करवा दी कि यह जहर की शीशी जो है यह रसिक दास जी की सामग्री से मिली है और ये अपने गुरुदेव को विष देके गद्दी हथियाना चाहते थे गोरेलाल कुंज की। सब ने कहा कि रसिक दास को बुलाओ, इनकी पेशी लगाए जाए, न्याय हो। अब सामने गुरुदेव बैठे हैं और यहाँ पूरा ऐसा, और बीच में श्री रसिक देवजू महाराज गर्दन नीची करके कोई शब्द नहीं कह रहे हैं। और तो स्वामी श्री नरहरि देव जी ने पूछा कि बताओ क्या बात है। कहा कि ये विष की शीशी इनकी पोटली से मिली है, ये आपको विष देना चाहते थे गुरुदेव। ना तो रसिक दास जी से कुछ पूछा गया, ना संतों की समाज से कुछ पूछा गया। श्री नरहरि देव जी ने बोला, रसिक दास, मैंने तो तुझे क्षमा करके अपने डिंग में बुलाया था और अपने पास शरण दी थी। मुझे नहीं पता था कि तेरी मानसिकता इतनी कलुषित है। मैं तुझे फिर आज्ञा देता हूं कि अब तू जा और सुन मेरी बात ध्यान से। आज के बाद अपना ये मुख मेरे सामने कभी मत लाना। ना मैं तेरा नाम कभी सुनना चाहता हूं, ना अपने ध्यान में तुझे कभी लाना चाहता हूं। निकल जा यहां से। फिर रसिक दास जी ने गर्दन नीची करके एक शब्द बिना बोले, अब श्री नरहरि देव जो चाह रहे कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, वो चुपचाप गर्दन नीचे करके खड़े हैं। और नरहरि देव जी के मन में आ रहा है कि इतना सब कुछ तू सह चुका है, अब तो अपना मुंह खोल दे। एक बार तू मुंह खोल के तो देख, तेरे को अगर मैं सबके सामने सबसे बड़ा ना घोषित कर दूं तो। पर तू अपनी महिमा सामने ही नहीं लाना चाह रहा है। रसिक दास जी चुपचाप गर्दन नीची करके वहां से जाने लगे। अभी पीठ का बस मुख्य दरवाजा पार किया ही था। श्री नरहरि देवजू व्याकुल मन से, क्योंकि सेवा का समय हो गया था, गोरेलाल जी की सेवा में आए। अंदर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों युगल सरकार मान करके यूं मुंह घुमा के बैठ जाते हैं। तो जब नरहरि देवजू देखते हैं कि लाल जी ने मान कर लिया, ठीक है मान जाएंगे, फिर दृष्टि डालती है श्यामा जी के पास, इन्होंने क्यों मुझसे मान कर लिया है। तो पूछते हैं, जय जय मुझसे कोई गलती हो गई क्या। तो श्री प्यारी जो कहती हैं कि स्वामी जी, हमने अभी तक आपके और आपके शिष्य के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में कुछ नहीं बोला। यद्यपि इतना सहना मेरे स्वभाव में है नहीं। वो कह रही हैं स्वामी श्री नरहरि देव जी से कि मेरा जो स्वभाव है ना, इस स्वभाव में परीक्षा लेना है नहीं, और इतना मैं कष्ट दूं अपने जीवों को, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज तक मैंने आपके और आपके शिष्य के बीच में कभी नहीं बोला। लेकिन हे स्वामी जी, अब सुनो मेरी बात, आपने अब अति पार कर दी है। रसिक देव मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता है, और इतने समय के लिए आपने मुझसे उसको इतना दूर रखा। अगर आप उसको वापस नहीं लाए तो हम आपके हाथों से जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। यह बात हमारी सुन लीजिए। अब ये सुन के श्री नरहरि देव जी ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई सब चीज। हम तो इसकी परीक्षा लेने चले थे, इसने तो उल्टा हमारी परीक्षा ले ली। और उनके मन में आता है कि भाई धन्य है रसिक दास, जिनकी हिमायती पैरवी स्वयं श्री श्यामा जी कर रही हैं, और कह रही हैं कि अगर उनको वापस नहीं बुलाया गया तो मेरे हाथों से पानी तक नहीं पिएंगी। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी, जुगो मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी, जुगो मृदुता दयालुता
स्वभाव पर नवल किशोरी रूप मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी रूप मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी। धन्य 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 तेरी जिनके उपासी है। धन्य 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 तेरी इनके उपासी हैं। नित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी। सुनियत तहाँ लगी सबे दुख पासी है। ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगे सुनियत तहाँ लगे सब दुख पाए हैं। सहज स्वभाव ओ सहज स्वभाव। अब अगर ऐसे स्वभाव का कोई हो, कैसे वो इतने समय तक सह पाए। श्री नरहरि देवजू बाहर गए और बाहर जाने के बाद रसिक दास जी के हाथ पकड़ा और बोला, चल रसिक दास, और सामने लाए श्री जी के, और सबके सामने यह घोषणा करवा दी कि आज से श्री स्वामी हरिदास के जो पीठ है, इस गद्दी के अधिकारी मैं श्री रसिक दास जी को ही बनाता हूं। और उनसे कहा कि देख रसिक दास, अंदर मंदिर के अंदर गर्भगृह में देख, क्या दिख रहा है तुझे। तो रसिक दास जी कहते हैं, जय जय, दिख रहा है कि एक बहुत सुंदर शैया पे प्रियालाल विराजमान है। पास में श्री स्वामी जी महाराज श्री ललिता सखी के रूप में विराजमान है, और असंख्य सखियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। श्री स्वामी श्री नरहरि देवजू कहते हैं कि रसिक दास, आज तेरा वास्तव में जन्म हुआ है। जन्म देखिए, रसिक जनों की परंपरा के अनुसार, संप्रदायों की परंपरा के अनुसार, आचार्यों की परंपरा के अनुसार प्रागट्य जन्म तभी होता है किसी का जब या तो उसकी दीक्षा हो या फिर वो गद्दी में आसीन हो। ये जो शरीर का जन्म होता है ना, उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता। तो अब देखिए, बहुत समय तक हम रो लिए हैं, और रसिक दास जी भी बहुत समय तक रो लिए हैं, नरहरि देवजू भी बहुत समय तक रो लिए हैं। अब इन्हें थोड़ा हंसा लिया जाए। गोरेलाल कुंज में भी बड़ी उदासी छाई हुई थी, पर आज जो नया जन्म हुआ है और उस गद्दी पे जो श्री रसिक दास जी आसीन हुए हैं, उसकी खुशी में सब ने जय जयकार लगाई। बोलो श्री रसिक देवजू महाराज की जय, स्वामी नरहरि देवजू महाराज